अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा। आज हम 7th क्लास का सबक नंबर 2 सीख रहे हैं, जिसका नाम है सही आदत की ज़रब और तक़सीम। 6th क्लास में छठी जमात का जब हम मैथ सीख रहे थे तब हमने तफरीक भी सीखी और जमा भी। लेकिन जो आज हम सीखने जा रहे हैं वो है ज़रब और तक़सीम। कौन से आदत की? सही आदत की। सही आदत की तक़सीम या ज़रब सीखने से पहले कुछ उसूल हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे। मुश्किल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा आपको ज़हन नशीन करना पड़ेगा। देखिए, ये मैं आपको पिछले कई सारे वीडियो में बता चुकी हूँ कि मस्बत आदात कौन से होते हैं और मनफ़ी आदात कौन से होते हैं। ऐसे तमाम आदात जिनके आगे वज़न की अलामत होती है, नफ़ी की अलामत होती है, वो सारे आदात को हम मनफ़ी आदात कहते हैं। और जिन आदात के आगे कोई भी अलामत नहीं होती है तो वो मस्बत आदात कहलाते हैं। ये तो था एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन। ये समझ में आया आप लोगों के? अब देखते हैं हम इसके उसूल। किसके उसूल देख रहे हैं हम? हम क्या करने जा रहे हैं? हम ज़रब करने जा रहे हैं, इसलिए ज़रब के उसूल देखेंगे। ये सिर्फ़ 4 उसूल हैं जो हमें याद रखने हैं। पहले देखिए, अगर हमारे पास में 2 ऐसे अदद हैं जो मस्बत हैं तो उनकी क्या होगी? उनकी ज़रब होगी। लेकिन ज़रब का जवाब आने के बाद में जो अदद आएगा उसके साथ में अलामत कौन सी लगेगी? उसके साथ मस्बत अदद लगेगी। अगर मान लीजिए हमारे पास एक मनफ़ी अदद है और एक मस्बत अदद है, तो उसके साथ में कौन सी अलामत लगेगी? उसके साथ में मनफ़ी की अलामत लगेगी। अच्छा देखिए, अगर हमारे पास पहला वाला अदद मस्बत है और बाद वाला नंबर मनफ़ी है, तो उसके साथ में मनफ़ी की अलामत लगेगी। अच्छा, अगर हमारे पास में 2 अदद ऐसे हैं जो दोनों भी मनफ़ी के हैं, तो उसके साथ में अलामत कौन-सी लगेगी? उसके साथ में मस्बत अदद की अलामत लगेगी। जैसे कि देखिए यहाँ पर 2 जमा वाले अदद हैं, तो यहाँ पर अलामत कौन-सी लगी? यहाँ पर अलामत लगी जमा वाली। अगर हमारे पास एक वज़ा वाला अदद है और एक जमा वाला अदद है, तो उसके साथ में अलामत लगेगी मनफ़ी वाली। अगर हमारे पास में एक पहला वाला जमा वाला अदद है और दूसरा वाला मनफ़ी वाला अदद है, तो उसके साथ में अलामत लगेगी मनफ़ी वाली। लेकिन मान लीजिए अगर हमारे पास ऐसे 2 नंबर हैं जिनके साथ में मनफ़ी की अलामत लगी है, तो फिर उसके जवाब के साथ में हमें कौन-सी अलामत लगानी पड़ेगी? उसके साथ में हमें मस्बत आदत की अलामत लगानी पड़ेगी। ठीक? ये अभी हो सकता है आप लोगों के समझ में ना आए, लेकिन जब हम एग्ज़ाम्पल देखेंगे तब आप लोगों के समझ में आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये हमेशा आपके काम आने वाली चीज़ है। चलिए देखिए, इसी चीज़ को हम समझते हैं, यही वाले उसूल को एग्ज़ाम्पल के साथ में, जो कि हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में दिया गया है। अच्छा, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 सॉल्व करने से पहले हमें कुछ क्वेश्चंस ऊपर दिए गए हैं आपकी किताब में। अगर आपके पास में किताब है तो किताबों में आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपकी किताब में कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं जो हमें फिल करने हैं। ये हम एग्जाम्पल के तौर पे कर लेते हैं, फिर आपके समझ में आ जाएगा कि उसके उसूल क्या है। पहला वाला देखिए, पहला वाला जो हमें दिया गया है वो है वज़ा 6। वज़ा 6 है, वज़ा 6 के साथ में ज़रब करना है हमें वज़ा 3 को। ठीक, वज़ा 3 को, यानी 2 नंबर हमारे पास में कौन से हैं? मनफ़ी वाले। तो फिर होगी इनकी क्या? ज़रब। सबसे पहला उसूल कि आप इनकी ज़रब कर लीजिए, यानी हमें 6 का पहाड़ा 3 तक पढ़ना है, 6 तिया 18, तो यहाँ पर जवाब आएगा 18। लेकिन अब अलामत कौन सी लगेगी? अलामत इसके साथ में जमा वाली लगेगी। ठीक है, क्योंकि 2 मनफ़ी वाले हमारे पास में अदद है ना, 2 मनफ़ी वाले अदद है। अब अगला वाला देखिए, हमारे पास अगला नंबर है वज़ा 6। इसको हमें ज़रब देना है वज़ा 2 से। फिर से हमें पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 6 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा 2 तक। 6 का 6, 6 दूनी 12। 12 तो हमारा जवाब आ गया, लेकिन इसके साथ अलामत कौन सी लगेगी? इसके साथ मस्बत अदद की अलामत लगेगी। अगला वाला देखिए, अगला वाला हमारे पास में नंबर है 6। 6 को हमें ज़रब देना है वज़ा 1 से, तो 6 एका 6। अलामत कौन सी लगेगी? अलामत लगेगी जमा वाली, क्योंकि 2 मनफ़ी वाले अदद है हमारे पास में। अब अगला वाला देखिए, वज़ा 6 को हमें ज़रब देना है 0 से। एक उसूल हमेशा याद रखिए, किसी भी नंबर को जब हम 0 से ज़रब देते हैं तो जवाब उसका 0 ही रहेगा, वो नंबर तब्दील नहीं होगा। देखिए, अब हमें वज़ा 6 को ज़रब देनी है
जमा वाले एक से, तो एक हमारे पास में मनफी वाला नंबर है और एक जमा वाला नंबर है, तो अब इसके साथ में अलामत कौन सी लगेगी? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा इसके साथ में अलामत लगेगी मनफी वाली, यानी 6 एका 6, लेकिन 6 कौन से? मनफी वाले 6। अगला वाला सवाल देखिए, अगला वाला सवाल है वज़ा 6 को हमें ज़रब देनी है 2 से। कौन से 2 है? ये जमा वाले 2 हैं, तो इसके साथ में अलामत कौन सी लगेगी? 6 का 6, 6 दूनी 12, लेकिन कौन से 12? वज़ा वाले 12, क्योंकि दो अलामतें मुख्तलिफ है, ये वाली जमा वाली अलामत है और इसके बाद में ये वज़ा वाली अलामत है और इसके बाद में जमा वाली अलामत है। अब देखिए यहाँ पर वज़ा 6 है, इसको हमें ज़रब देना है 3 से। जमा वाले 3 है हमारे पास, 6 तिया 18, यानी हमारा जवाब आएगा 18, लेकिन अलामत कौन सी लगेगी? ज़रब तो हमने दे दिया, अलामत अब लगेगी वज़ा वाली, ठीक, क्योंकि दो अलामतें मुख्तलिफ रही तो अलामत कौन सी लगेगी? मनफी वाली। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में 6, इसको हमें ज़रब देना है 4 से, तो 6 चौक 24, 24 कौन से? 24 ये वज़ा वाला नंबर है और ये जमा वाला, तो यहाँ पर अलामत लगेगी मनफी वाली। अब देखिए ठीक उसी के सामने इस वाले बॉक्सेस में, ये वाले बॉक्सेस हम कर रहे हैं, अब देखेंगे हम यहीं से नीचे ले लेते हैं। वज़ा 7 है हमारे पास में नंबर दिया हुआ, वज़ा 7 को हमें ज़रब देनी है वज़ा 3 से। दो मनफी वाले अदद है हमारे पास, तो इसकी जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा जमा में, लेकिन हमें पहले ज़रब देनी होगी 7 या 21। कौन से 21? जमा वाले 21। अगला वाला देखिए, 7 को हमें ज़रब देनी है वज़ा 7 को वज़ा 2 से, तो जवाब हमारा आएगा 7 दूनी 14। दोनों मनफी वाले अदद है, इसलिए इसका जवाब क्या आएगा? मस्बत अदद में इसका जवाब आएगा। अगला वाला देखिए, वज़ा 7 को हमें ज़रब देनी है वज़ा 1 से, तो कैसे देंगे? 7 एका 7, जवाब कौन सा आएगा? जमा वाला, क्योंकि दो अदद हमारे पास में मनफी है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर हमें दिया गया है 7, 7 को हमें ज़रब देनी है 0 से। अभी थोड़ी देर पहले हमने उसूल देखा कि किसी भी नंबर को अगर 0 से हम ज़रब देते हैं तो जवाब क्या आएगा? जवाब उसका 0 ही रहेगा, वो तब्दील नहीं होएगा। अब देखिए यह 7 को जब हम ज़रब देते हैं वज़ा 2 से, तो हमारे पास में, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर जमा वाले 1 है, तो क्या करना होगा हमें? 7 एका 7, लेकिन कौन से 7 रहेंगे? वज़ा वाले 7, तफरीक वाले है ना, मनफी अदद के साथ में हमें 7 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये वज़ा वाले 7 है और ये जमा वाले 7 है। अगला वाला देखिए, यहाँ पर है वज़ा 7, इसको हमें ज़रब देनी है 2 से, तो फिर यहाँ पर 7 दूनी 14, ठीक है, 14 कौन से? मनफी वाले 14 आएंगे। अगला देखिए, वज़ा 7 को हमें ज़रब देनी है 3 से, तो एक हमारे पास में मस्बत अदद है और एक मनफी वाला, तो यहाँ पर अलामत तो मनफी की आएगी, लेकिन इसको ज़रब देंगे तो 7 या 21, यानी मनफी वाले 7। अगला जवाब हम देखते हैं, आखिरी वाला हमारा, अगर हम वज़ा 7 को ज़रब देते हैं 4 से, तो हमारा जवाब क्या रहेगा? 7 चौक 28, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 28, लेकिन कौन से? मनफी वाले 28। ये तो कुछ एग्जाम्पल थे जो ये वाले बॉक्स के हमने सॉल्व किए हैं। अब हम देखते हैं मश्की सेट नंबर 8, जिसमें हमें फिर से कुछ सवाल दिए गए हैं। उम्मीद है आप लोगों के अब तक समझ में आ रहा होगा। आगे अपन मश्की सेट नंबर 7 के मश्की सेट नंबर 8 अपन सॉल्व करके देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें टोटल 8 सवाल दिए गए हैं। पहला वाला सवाल है वज़ा 5 को हमें ज़रब देनी है वज़ा 7 से। पहला वाला सवाल है वज़ा 5 को ज़रब देनी है वज़ा 7 से। दो हमारे पास में ऐसे नंबर है जिनके साथ में मनफी की अलामत है, तो इसका जवाब क्या आएगा? 5 सता 35, तो 35 तो हमने लिख दिया, लेकिन कौन से लिखने पड़ेंगे? जमा वाले। जमा वाले इसलिए कि यहाँ पर दो अदद हमारे पास में मनफी है, अगर आपने अलामत नहीं भी लिखी तब भी चलेगा, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर लिख रही हूँ। हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 लीजिए, वज़ा 9 को हमें ज़रब देनी है 6 से।
जमा वाले 6 हैं, अलामतें मुख्तलिफ है। अब क्या करना होगा हमें फिर से इसको ज़रब देनी होगी। 9 पंजे 45, 9 छिकी 54, 9 छिकी 54। लेकिन अब 54 कौन से आएंगे? वज़ा वाले 54 आने वाले हैं, क्योंकि ये दो अलामतें मुख्तलिफ है हमारे पास, एक जमा वाला अदद है और एक वज़ा वाला। सवाल नंबर 3 की तरफ आइए। सवाल नंबर 3 में हमें दिया गया है 9 को हमें ज़रब देनी है 4 से। जमा वाले 9 है, इसको हमें ज़रब देनी है वज़ा 4 से। तो इसको कैसे करेंगे? हमें 9 का पारा 4 तक पढ़ना है। 9 चौक 36, 36 यहाँ पर लिखा। अलामत कौन सी लगेगी? अलामत लगेगी वज़ा वाली। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में हमें दिया है 8 को हमें ज़रब देनी है 7 से, वज़ा 7 से। जवाब क्या आएगा? अगर हम 8 को ज़रब देते हैं, अगर हम 8 को 7 से ज़रब देते हैं तो हमारा जवाब आएगा 56। लेकिन कौन से? वज़ा वाले। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 है 124। अगर हम 124 माइनस 124 यहाँ पर दिया है, माइनस 124 को अगर हम 1 से ज़रब देते हैं तो जवाब आएगा उसका मस्बत 124, क्योंकि दोनों वज़ा वाली अलामत है या नफ़ी वाली अलामत है, तो यहाँ पर जवाब इसका मस्बत में आएगा। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में हमें दिया है वज़ा 12 को हमें ज़रब देनी है वज़ा 7 से। तो 12 सती 84, लेकिन 84 कौन से? जमा वाले। ठीक। अगला देखिए सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में यहाँ पर दिया है हमें 63। वज़ा वाला एक वज़ा वाला नंबर है, सॉरी दोनों वज़ा वाले नंबर है, और ये 7 भी वज़ा वाला है। अब हमें ज़रब देनी है, तो 63 को जब हम 7 से ज़रब देते हैं तो 7 या 21, 21 का 1 हासिल क्या है 2, 6 6 36, 6 7 42, 42 और 2 44, यानी हमारा जवाब आया 441। जमा वाले आएंगे क्योंकि दो अलामत हमारे पास में मनफी है। अब देखिए आखिरी हमारा सवाल है वज़ा 7 को हमें ज़रब देनी है 15 से। तो 15 से ज़रब देने के बाद 15 सती 105, 105 हमने लिख दिया, लेकिन कौन से आएंगे? माइनस वाले।